नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एआई की दुनिया में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि उस अंधेरे में छिपी रोशनी है जिसे अक्सर हम खुद नहीं देख पाते। कहते हैं, धन की देवी महालक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों है? क्योंकि उल्लू वो देख सकता है जो बाकी सबकी नज़र से छिपा होता है। वो अंधेरे में भी सच को पहचान लेता है। इसी वजह से उल्लू को कई संस्कृतियों में विवेक, ज्ञान और चेतना का प्रतीक माना गया है। 1. गांव की रात। पुराने समय की बात है। एक शांत गांव, चारों ओर फैली चांदनी और हवा में बहती मिट्टी की महक। गांव के किनारे एक छोटा सा झोपड़ा था, जहां एक बूढ़ा साधु रहता था। लंबी सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और चेहरे पर गहरी बुद्धिमत्ता की चमक। गांव वाले कहते थे, ये साधु समय और परिस्थितियों को उनके आने से पहले पढ़ लेता है। एक रात साधु नदी किनारे ध्यान में बैठा था। ठंडी हवा उसके वस्त्रों को हिला रही थी। तभी अचानक एक उल्लू पेड़ की शाखा से उड़कर साधु के सामने आकर बैठ गया। साधु धीरे से मुस्कुराया, आ गए तुम, ज्ञान के प्रहरी। 2. साधु और उल्लू का संवाद। ऊपर चांद पूरी चमक में जगमगा रहा था। साधु ने पूछा, लोग कहते हैं धन कमाना कठिन है, लेकिन क्या धन को संभालना उससे भी कठिन है? उल्लू ने अपनी बड़ी चमकीली आंखें खोलीं और बोला, मानव गरीब कमाई से नहीं होता, उसकी गलत आदतें उसे गरीब बना देती हैं। साधु चौंका, क्या तुम बता सकते हो वो कौन सी गलतियां हैं? उल्लू बोला, 6 ऐसे खर्च जो इंसान की जेब को चुपचाप खा जाते हैं। अगर किसी ने सिर्फ इन्हें नियंत्रित कर लिया, उसे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। 3. पहला खर्च, दिखावे का जहर। उल्लू बोला, पहला खर्च है दिखावा। इंसान जरूरत से नहीं, बल्कि दूसरों की नजरों से लड़ने के लिए खर्च करता है। साधु ने गांव के उन लड़कों को याद किया जो नए फोन, नए कपड़े और ब्रांडेड जूते सिर्फ दूसरों से बेहतर दिखने के लिए खरीदते थे। उल्लू बोला, दिखावा घर नहीं भरता, बल्कि जेब खाली कर देता है। 4. दूसरा खर्च, बिना सोचे खरीदना। हल्की हवा चल रही थी। उल्लू बोला, दूसरा खर्च है इम्पल्सिव स्पेंडिंग। लोग जो चीजें जरूरत की नहीं, बस मन भरने के लिए खरीद लेते हैं। साधु समझ गया, इंसान की कमजोरी यही है, मन को खिलौने चाहिए, चाहे जेब खाली क्यों न हो जाए। 5. तीसरा खर्च, दूसरों को खुश करने की आदत। उल्लू की आवाज गहरी हो गई। तीसरा खर्च है दूसरों को इम्प्रेस करने का खर्च। खुद की जरूरतों को मारकर दूसरों की तारीफ के लिए जीना सबसे बड़ी मूर्खता है। साधु बोला, सही कहा, लोग 2 दिन की वाहवाही के लिए महीनों की किस्तें ले लेते हैं। 6. चौथा खर्च, आलस्य का खर्च। उल्लू ने पंख फैलाए। चौथा खर्च है डिले कॉस्ट, अर्थात देर करने का नुकसान। जिस काम को आज करना चाहिए, उसे टालने से नुकसान बढ़ता जाता है। साधु ने सिर हिलाया, टाल मटोल सबसे महंगा शौक है। 5. पांचवा खर्च, बुरी आदतों पर खर्च। उल्लू बोला, पांचवा खर्च है बुरी आदतों का खर्च। बीड़ी, शराब, गलत संगत, ये सिर्फ पैसा नहीं, इंसान का भाग्य भी खा जाते हैं। साधु गंभीर हो गया, जिस खर्च से शरीर और मन कमजोर हो, उसे खर्च नहीं, विष समझना चाहिए। 8. छठा खर्च, ज्ञान पर कंजूसी। उल्लू की आवाज धीमी हो गई। और छठा खर्च, जो इंसान को अंदर तक गरीब बना देता है, ज्ञान पर कंजूसी। साधु थोड़ा आगे झुका, समझाओ। उल्लू बोला, इंसान हजारों रुपए मनोरंजन पर उड़ाता है, लेकिन थोड़े से पैसे सीखने, सुधारने या बढ़ने पर खर्च करने से डरता है। वो वही चीजें खरीदता है जो उसे गरीब करती हैं, और वो नहीं खरीदता जो उसे अमीर बनाती हैं। 9. साधु की सीख। उल्लू उड़ने की तैयारी करने लगा। साधु बोला, इन 6 खर्चों पर नियंत्रण कर लिया जाए तो क्या इंसान अमीर बन सकता है? उल्लू बोला, जो खर्च को नियंत्रित कर ले, उसे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर वो पेड़ों के ऊपर उड़ गया, मानो अंधेरे में रोशनी छोड़कर गया हो। 10. कहानी का सार। साधु धीरे से बोला, जिसने इन 6 खर्चों पर जीत पाई,
उसने अपनी किस्मत पर भी जीत पा ली। और दोस्तों, यही बात आज आपके साथ एआई की दुनिया साझा कर रही है। धन कमाने से ज्यादा उसे बचाना कला है, और खर्चों पर नियंत्रण उस कला की पहली सीढ़ी। 10 अंतिम संदेश। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आप देख रहे थे एआई की दुनिया, जहां ज्ञान मिलता है और सोच बदलती है।